सबसे पहले तो ये सोचो कि तुम्हें मनुष्य पर्याय मिली, तुमने क्या कर सकते हो जो अन्य लोग नहीं कर सकते। तुम्हारे लिए उच्च कुल मिला तो देखो उच्च कुल वाले क्या कर सकते हैं। उच्च कुल वाले संयम धारण कर सकते, नीच कुल वाला संयम धारण नहीं कर सकता। तो तुरंत अपने आप में भली मोक्ष मिले या न मिले, कर्म ने उच्च कुल तुम्हें दिया है, इसको तुम वेलकम करो, इसको संयम धारण कर लो। मोक्ष भली नहीं मिलेगा लेकिन अगला भाव उच्च कुल में तुम्हारा पक्का हो जाएगा, क्योंकि तुमने उसकी कद्र कर दी। और तुमने नहीं किया, जैन कुल मिला है, तुम्हें इतना भी संयम नहीं, थोड़ा संयम करो, कम से कम करो, लेकिन वह करो जो अन्य योनियों में नहीं मिल सकता, अन्य योनियों में नहीं मिल सकता, अन्य कुलों और जातियों में नहीं मिल सकता। रात्रि भोजन त्याग, रात्रि भोजन का संयम, संयम का अर्थ होता है त्याग नहीं करना है, हर चीज को सीमित करना है, हर चीज को सीमित करना। संयम का अर्थ होता है संयमित हो जाना, सीमित हो जाना। तुम्हें 24 घंटे खाने को मिले हैं, कभी भी खा सकते हो, 24 घंटे कभी भी खा सकते हो। ये प्रकृति ने छूट दी, मात्र छूट मनुष्यों को है विशेष तौर से, त्रियंचों को नहीं। त्रियंचों को कुछ जीवों को है, लेकिन वो स्वतः ही उनकी पर्याय ऐसी बन जाती है कि कुछ जानवर रात में नहीं खा सकते, कुछ जानवर दिन में नहीं खा सकते। लेकिन मनुष्य एक ऐसी वीआईपी व्यवस्था है जहां 24 घंटे खा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं, पूरे 24, कभी भी जब चाहो डिब्बा खोलो खा लो, तुम्हारे हाथ में। अब जब तुम्हें 24 घंटे की छूट मिली है खाने की, अब इसमें तुम्हें असंयम कर दिया। जहां पाप का, संसार की सीमाएं खत्म कर दी जाए, उसी का नाम असंयम है। जहां पाप की कोई सीमा नहीं, तुम कभी भी कर सकते हो, किसी समय कर सकते हो, जहां चाहो वहां कर सकते हो, जब चाहो जब कर सकते हो, जैसे चाहे वैसे कर सकते हो, उसी का नाम है असंयम। असंयम की सीमाएं नहीं होती, असीम। तुम्हारी जिंदगी में जो जो तुम करते हो, कहीं वो असीम तो नहीं है, कहीं वो तुम्हें असीम तो नहीं है, प्रकृति से मिलेगा। यही तुम्हारी परीक्षा है। सारी दुनिया के देवों को सीमित कर दिया, देवों को सीमित कर दिया, वो हमेशा 24 घंटे 12 मासी कभी नहीं खा सकते, उनको प्रकृति ने नियम बनाया, इसी समय खाओगे। नारकियों में है नहीं, त्रियंचों की बता दी। मनुष्य को बहुत कठिन परीक्षा है, बहुत कठिन परीक्षा है। मनुष्य को वीआईपी छोड़ दे दी, बोले इसको कोई पाप करने की सीमा नहीं है, जो चाहे पाप कर सकता है, जो चाहे तुम कर सकते हो। जैसे मैंने भोजन कर दिया, 24 घंटे कभी भी कुछ भी खा सकते हो। ये तुम्हें वीआईपी छूट है। 84 लाख योनियों में मात्र मनुष्य को छूट है। जो चाहे, जब चाहे, जितना चाहे, जो खा सकते हो खाओ। अब यहाँ बीच में धर्म आता है, बीच में गुरु आते हैं। नहीं, पाप की जब भी तुम्हें छूट मिले, तुम तुरंत उस छूट में सीमाएं बांध दो। इसी का नाम संयम धर्म है। असीम को सीमित करो। आज कुछ करना नहीं है, आज धर्म नहीं करना है। 5 दिन निकल गए धर्म में, जो आत्मा के स्वरूप थे। आज तो तुम्हें धर्म नहीं करना है, आज तुम्हें वह चीज लाना है कि बड़ी मुश्किल से तुम्हारी आत्मा पवित्र हुई थी, बड़ी मुश्किल से तुम्हारा सत्य स्वरूप प्रकट हुआ था, कहीं ये पुनः गंदा ना हो जाए।
इसलिए पहले, सबसे पहले आज कुछ नहीं करना है, धर्म करना ही नहीं है। आज कुछ करने की बात नहीं है, आज तो मत रोकने की बात है। आज तुम्हें भोजन कब करोगे ये नहीं करना है। मैं दिन में भोजन करूंगा ये नियम नहीं लेना है, मैं रात में भोजन नहीं करूंगा ये नियम लेना है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मानो। आज असंयम की जो तुम्हें वीआईपी छूट मिली है उसको सीमित करो। पहले काल से सीमित करो, काल से सीमित करो, काल का संयम बनाओ। 24 घंटे मुझे छूट दी है, लेकिन मैं 24 घंटे नहीं कहूंगा। कौन से काल की कट करूं, कौन से काल की सीमा करूं? मैं जैन हूं। मेरा संयम भी हो जाए, जिनवाणी की आज्ञा का पालन भी हो जाए, गुरु की आज्ञा का भी पालन हो जाए और हमारे जीवन का उद्धार हो जाए। मैं 24 घंटे की खाने की जो हमें छूट दी है, मैं रात्रि के 12 घंटे का त्याग करता हूं। दिन में खाने का नियम नहीं लेना है, दिन में खाने का नियम नहीं लेना है। यदि दिन में खाने का नियम लोगे तो उपवास कब करोगे? फिर दिन में खाने का नियम लिया तो खाते खाते मरे तो जाकर के अच्छी गति नहीं होगी। हमारे यहाँ दिन में खाने का नियम नहीं लेना है। संयम का अर्थ है हम रात्रि भोजन का त्याग करते हैं। बस आप दिन में इच्छा पड़े तो खा लेना, नहीं पड़े तो मत खाना। उपवास करना तो उपवास छूट रखो। दिन में खाने का नियम नहीं लेना, रात में खाने का त्याग करता हो। तुम लोग कहो महाराज जी क्यों त्याग करना? क्योंकि तुम जैन हो। तो सारी दुनिया रात में खा रही है, उनको उतना पाप नहीं लगेगा, तुम्हें ज्यादा पाप लगेगा क्योंकि तुम जैन हो। रात्रि भोजन करने का पाप कम है, जैनी को रात्रि भोजन पाप करने का पाप ज्यादा है। दूसरे लोग नरक जावे या नहीं जावे, जैनी की तो दुर्गति निश्चित है। आज का संयम का दिन तुम जैनियों के लिए खास तौर से है, क्योंकि सबसे ज्यादा इस कर्म ने कैमरे लगा रखे हैं जैनियों पर। जैनियों पर कैमरे 24 घंटे जैनी को अपनी नजर में रखते हैं। ये कर्म, ये प्रकृति, दूसरे लोगों को नहीं। जैनी कहाँ जा रहा है, जैनी कब खा रहा है? क्योंकि तुम जैनी। रात्रि भोजन आप करते हो तो अन्य लोग भी करते, उनको नरक गति होगी ऐसा कोई नियम नहीं है। क्योंकि उनकी जाति रात में खाती है, उनके माँ बाप रात में खाते, उनके कुल परंपरा से खाते, उनके गुरु रात में खाते, उनके शास्त्रों में निषेध नहीं है। ये 5 लोग रात्रि भोजन तो करते हैं और तुम रात्रि भोजन तुम भी कर रहे हो, लेकिन तुमने जाति को कलंकित किया, तुमने अपने पूर्वजों को कलंकित किया, तुमने गुरु आज्ञा का उल्लंघन किया, तुमने जिनवाणी का उल्लंघन किया और अपने जीवन का नाश किया। 5 गुना एक जैनी रात में खा रहा है और एक अजैन रात में खा रहा है। जैनी का पाप 5 गुना ज्यादा है, और 5 गुना नहीं 500 गुना, क्योंकि तुमने कुल को, जाति को कलंकित किया है। उसने, अजैन ने कलंकित नहीं किया क्योंकि उनकी जाति खाती है, तुमने किया। तुमने कुल को कलंकित किया, उनके तो कुल वाले खाते थे। तो रात्रि भोजन का पाप कम है। जाति कुल को कलंकित किया, धर्म गुरु की आज्ञा का उल्लंघन किया, जिनवाणी की आज्ञा का उल्लंघन किया, ये पाप इतना भारी हो जाता है कि जैनी की दुर्गति निश्चित है यदि रात्रि में भोजन करता है तो, क्योंकि वो जैनी है। इसलिए हम एक बहुत छोटे से आज संयम की शुरुआत कराते हैं। भोजन खाने की छूट है, सीमित कर दो, हम 12 घंटे नहीं खाएंगे। आपको और भी, क्योंकि यदि आपने ये नहीं किया तो कर्म उठाकर तुम्हें ऐसे कुल जाति में पैदा करेगा जहां तुम्हें रात्रि भोजन परंपरा से खाने मिलेगा। फिर तुम रात्रि भोजन छोड़ना भी चाहोगे। पूज्यवर रवि शरण आचार्य महाराज पद्म पुराण जी में एक बहुत अच्छी बात कही।
जो जैन होकर संयम नहीं ले पाते, कर्म उन्हें उल्लू पर्याय में भेजता है। जो दिन में खाना भी चाहे तो वो दिन में खा नहीं सकता। पद्म पुराण में, मैं नहीं बोल रहा हूं, दिन में खाना भी चाहे तो नहीं खा सकता, क्योंकि जब उसे रात्रि भोजन त्याग करने का मौका दिया था कि जा तू जैन कुल में जन्मेगा, रात तुमने जैनी बनकर रात में खाया और जैनी बन के रात में खाया, तो पद्म पुराण के अनुसार वो ऐसी पर्यायों में जन्म लेगा जहां दिन में खा ही नहीं सकता।